हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन के बारे में जो हर कंप्यूटर स्टूडेंट अपने लाइफ में फेस करता है। इवन जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं भी ये क्वेश्चंस अक्सर फेस करता था कि अपने पहले प्लेसमेंट के लिए, अपने इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए या अपने इंटर्नशिप को पाने के लिए मैं डीएसए करूं या डेवलपमेंट, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेक्ट्स या लॉजिक्स। तो आज सारा डिस्कशन इसी वीडियो पर हो रहा होगा। इस वीडियो में बने रहना, इसमें मैं पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए ताकि आप अपना पहला इंटर्नशिप लेके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। तो अगर बात करें डीएसए और डेवलपमेंट के बारे में तो सबसे पहले समझते हैं कि डीएसए और डेवलपमेंट होता क्या है। तो एक ऐसा क्वेश्चन, तो अगर बात करें आपके टेक करियर के बारे में कि डीएसए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या डेवलपमेंट, तो ये क्वेश्चन लाइक चूजिंग बिटवीन डेटा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट स्किल्स, अगर आप बात करते हो डीएसए और डेवलपमेंट इन दोनों के बीच में चूज करने का, तो ये एक ऐसा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हर सीएस, हर कंप्यूटर स्टूडेंट बहुत फेस करता है। लाइक जब भी स्टूडेंट कोई भी टेक फील्ड में इंटर करना चाहता है तो उसके माइंड में हमेशा आता है कि सबसे पहले डीएसए को करना चाहिए या डेवलपमेंट करना चाहिए, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है या लॉजिक बिल्डिंग करना है या फिर प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो अगर बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो डेटा स्ट्रक्चर बता रहा होता है कि जब भी आप कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए, उस पर लॉजिक बनाकर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का जो टेक्निक हो रहा होता है, वो सभी पर फोकस करना हमारे डीएसए के अंदर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा होता है आपके टेक्निकल इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से। लाइक आप जब भी कोई भी इंटरव्यू दे रहे होते हो टेक्निकल फील्ड में, तो आपसे वहां डीएसए के लॉजिक्स या कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और स्पेशली अगर आप बात करें मेजर टेक कंपनी की, और अगर आप अपना एक स्ट्रांग माइंडसेट बनाना चाहते हो, स्ट्रांग एनालिटिकल माइंडसेट, अगर आप एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो, एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हो, तो आपको फोकस करना चाहिए डीएसए पर। लेकिन अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में। एक बार जब डेटा स्ट्रक्चर आप सीख लेते हो तो वो डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना होता है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि जब भी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हो तो वहां पर डेटा स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन वो एप्लीकेशन बनाते टाइम आपको जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, जो आपके डेवलपमेंट के हेल्प से बन रहा होता है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा होता है आपके रिज्यूमे में शोकेस करने के लिए, आपके स्किल्स को यूज करने के लिए। क्योंकि इंटरव्यू में एक फैक्टर वो नहीं देख रहे होते, वो डिफरेंट फैक्टर देख रहे होते हैं कि वो आप किस लायक हो। लाइक अगर आप बोल दिए कि डीएसए आपका बहुत अच्छा है लेकिन आपने एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो वहां पर चीजें कम हो जाती है। क्योंकि आजकल जो इंटरव्यू का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हर एक फैक्टर को देखना चाहता होता है। तो अभी के टाइम में अगर आप एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो वहां पर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नीड बहुत ज्यादा पड़ती है। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर बात करें डिसीजन मेकिंग पर कि करना क्या चाहिए सबसे पहले, तो ये डिपेंड करता है टोटली 3 फैक्टर पे। सबसे पहला फैक्टर जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है एकेडमिक ईयर के बारे में। आपके एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग, करियर एस्पिरेंस के अकॉर्डिंग और पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये जो 3 फैक्टर जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले एकेडमिक ईयर, आपके एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग कि आप कौन से एकेडमिक ईयर में हो तो उस पर क्या करना चाहिए। अगर आपका करियर का गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, और इंटरेस्ट पर, लाइक हर स्टूडेंट का अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि सबसे पहले उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना। तो अगर बात करें एकेडमिक ईयर के हिसाब से, तो सबसे पहले आप अपना गोल बनाओ कि आपको करना क्या है, लाइक वट एवर यू वांट टू डू। और हमेशा जब भी कोई भी गोल बनाते हो, लाइक अगर आपने चूज किया डीएसए या स्टार्ट किया डेवलपमेंट, जब भी स्टार्ट करो स्मॉल स्टार्ट करो बट कंसिस्टेंट रहो। रोज अगर आप छोटा छोटा कदम ले रहोगे ना, तो एक बार बहुत बड़ी मंजिल मिल रही होगी। तो ये चीज आपके लाइफ में, चाहे आप कोई भी फेज में हो, चाहे आप डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे आप डीएसए कर रहे हो, ये छोटी छोटी कदम और ये छोटे छोटे जो कंसिस्टेंसी डेली हो रहे होते हैं, वो आगे चल के बहुत बड़ा जाइंट बन रहे होते हैं। उसके बाद करते हैं सीक मेंटरशिप। जब भी आप है जो कोई भी करियर को चूज कर रहे होते हो, तो उसमें आपके जो भी आपके सीनियर एक्सपर्ट हैं उनसे मेंटरशिप लो। लाइक उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, कौन कौन से टॉपिक कवर होने चाहिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। तो इस तरह के काम आप कर सकते हो किसी भी प्रोफेशनल लीडर से। उसके बाद
प्रैक्टिस ये एक ऐसा टर्म है जो स्टूडेंट अपने कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट अपने कॉलेज लाइफ में बहुत मिस करते हैं। इवन जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं ये बहुत लाइक किया था। प्रैक्टिस कोड नहीं कर पा रहे होते, लाइक वो समझते भी हैं कोड को तो अपने घर जाकर खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, और ये प्रॉब्लम मेजरली 90% स्टूडेंट को बहुत फेस करना पड़ रहा होता है। तो अब बात करते हैं कि एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग 3 जो पर्सपेक्टिव से बात करना था उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो अगर आप एक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो तो आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आइदर डेवलपमेंट या तो फिर आइदर डीएसए। आपको जो चूज करना है वो चूज करो। लेकिन अगर आपको लेट सपोज, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है अभी, क्योंकि टोटल 3 साल या 4 साल का कोर्स हो रहा होता है, तो अगर आपके पास फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आप हो और आपके पास इनफ टाइम है तो आप कोई भी एक ऐसा टॉपिक उठा सकते हो, लाइक डीएसए उठा सकते हो, डेवलपमेंट उठा सकते हो, और उस पर शुरू से लेके आराम से 6 महीने 1 साल आराम से उसको देकर फुल प्रैक्टिस के साथ, कंसिस्टेंस के साथ आप उसको सीख सकते हैं। और अब यहां पर बात होता है कि आपको क्यों चूज करना चाहिए। सबसे पहले डेवलपमेंट। तो अगर बात करें डेवलपमेंट के बारे में तो डेवलपमेंट में ऐसा चीज है ना कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो, सबसे पहले आप डेवलपमेंट सीख रहे होते हो, तो वहां पर आपको आउटपुट इंस्टेंट मिल रहा होता है। लाइक अगर आप कुछ कोड लिखे, लाइक अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो और वहां पर आपने HTML का कोड लिखा और फिर CSS का कोड लिखा, तो फाइनली आप कुछ आउटपुट देख रहे होते हो। जो आउटपुट आप देख रहे होते हो उससे आपका इंटरेस्ट बन रहा होता है कि अच्छा इस तरह एप्लीकेशन बन रहा होता है, इस तरह वो काम कर रहा होता है। लेकिन अगर वही बात करें डीएसए के बारे में, तो डीएसए में जब आप कुछ भी है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो तो वहां पर आपका सारा खेल माइंड का होता है। वहां पर कुछ आपको वैसा कुछ आउटपुट नहीं देखना होता है, वहां आपको लॉजिक्स बनाना होता है कि इस लॉजिक से अगर हम ये काम करें तो इस तरह का आउटपुट हम कर पा रहे होंगे। ये मैथ, जब आपको मैथमेटिक्स के साथ खेलना है, जब आपको माइंड अपना शार्प करना है, तो आप डीएसए जा सकते हो। लेकिन जब आपको एप्लीकेशन बनाना है, जब आप उस एप्लीकेशन का आउटपुट देखना चाहते हो, तो आपको डेवलपमेंट आना चाहिए। और चूंकि आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो आपको कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, तो उस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि डेवलपमेंट करो। क्योंकि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होगे तो वहां पर आपको काफी चीजें देखने को मिल रही होगी और उससे आपका पर्सनल इंटरेस्ट आ रहा होगा कि आपको डेवलपमेंट करने के बाद फिर आप जब लास्ट में फाइनल ईयर में आ रहे होते हो तो फिर आप डीएसए कर लो। तो इस तरह का रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट के बारे में जो फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर में जाने वाले, तो उनको सबसे पहले बात करना चाहिए प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, उनके गोल के बारे में कि उनका गोल कौन सा है, कौन से कंपनीज को उनको टारगेट करना है। अगर हम बात करें प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से तो आपको फोकस करना चाहिए 2 चीजों पर, आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपका टारगेट कंपनीज कौन है और वो आप उसको किस वे में देख रहे होते हो। तो अगर आपको टारगेट कंपनी है मैंग कंपनीज, लाइक बिग जाइंट कंपनीज जो हमारे टेक फील्ड में बहुत सारे, लाइक गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन्फोसिस हो गया, अमेजोन हो गया, तो वैसे कंपनी में अगर आपका टारगेट है तो आपका फोकस होना चाहिए डीएसए। आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए डीएसए, क्योंकि जब आप फर्स्ट राउंड डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड निकाल नहीं पाओगे तो नेक्स्ट राउंड आप जा नहीं पाओगे। तो आपका वहां पर इंपॉर्टेंट आ रहा होता है डीएसए। लेकिन अगर आपका फोकस है नॉन मैंग कंपनी, लाइक नॉर्मल आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गई जो नॉर्मल लेवल पर आपके एरिया में होते हैं, तो अगर वैसे कंपनी में आपका फोकस है, वैसे कंपनी में आपका टारगेट है, तो वहां पर आपको फोकस करना चाहिए डेवलपमेंट पर, प्रोजेक्ट्स पर। क्योंकि उस टाइप की कंपनी आपका देख रहे होते हैं प्रोजेक्ट कि आपने बनाया क्या है और उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर वहां पर नॉन मैंग कंपनी पर टारगेट है तो प्रायोरिटी दीजिए डेवलपमेंट पर। अब बात करते हैं डीएसए पर। जब आप एक बार कमांड कर लेते हो तो आपका एल्गोरिदम थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो माइंडसेट होता है वो काफी है जो अलग हो रहा होता है। लेकिन वहीं बात करते हैं अगर डेवलपमेंट पर, तो वहां पर आप प्रैक्टिकल स्किल और प्रोजेक्ट्स अपना शोकेस कर पा रहे होते हो अपने रिज्यूमे में, तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है। और अगर आप चाहते हो कि सीनियर रोल आपको मिले तो आपको वहां पर मेक श्योर सिस्टम डिजाइन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब बात करते हैं नॉन मैंग कंपनीज में, तो वहां जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन हो रहे होते हैं वो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट बेस्ड ही हो रहे होते हैं। लाइक अगर आप कोई भी नॉन मैंग कंपनीज में अप्लाई कर रहे होते हैं अपने जॉब पर, तो वहां पर जो भी आपने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट से ही रिगार्डिंग वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और उसको आप जवाब देकर काफी आराम से
आप अपना पहला इंटर्नशिप या प्लेसमेंट क्रैक कर पा रहे होते हैं। तो अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो तो आपके डिपेंड करता है टोटली गोल पर कि आप किस कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, और कंपनी को टारगेट करने के बाद वो कंपनी किस कैटेगरी में आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। अब बात करने वाले कौन ऐसा मेन टेक अवे पॉइंट है जिससे हम बोल सकते हैं कि प्लेसमेंट का चांस सक्सेस हो जाए। तो सबसे पहले आपको डिपेंड करना होता है, आपका सारा सोच डिपेंड हो रहा होता है आपके ईयर्स पे कि आप कौन से ईयर में हो, कौन से एकेडमिक ईयर में आप अपना स्टडी कर रहे हो, और वो ईयर के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी प्लान करना होता है कि आपको सबसे पहले क्या चूज करना चाहिए और किस पर आपको बनाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि चाहे आप कोई भी अर्ली ईयर्स में हो, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो आपको फोकस करना चाहिए या तो डीएसए पर या तो डेवलपमेंट पर, आप कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट अगर पहले बनाना है कि कोडिंग में कैसे इंटरेस्ट बनाना, तो आप डेवलपमेंट पर जा सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम का एडवांटेज है तो आप थोड़ा थोड़ा दोनों एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते वैसे स्टूडेंट जो लेटर ईयर्स में लाइक फाइनल ईयर में है या वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं फाइनल ईयर में जाकर, तो उन्हें फोकस करना चाहिए अपने कंपनीज के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि वो कौन से कंपनीज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किस टाइप के कंपनी में उनको इंटर करना है, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपना लाइक डीएसए या डेवलपमेंट अपना रेडी कर सकते। तो अगर बात करें, और हाँ, चाहे आप कोई भी ईयर में हो, लेकिन एक चीज जो आपके प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर रहा होगा और वो होगा कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। इसका रीजन क्या, अगर लेट सपोज आप किसी भी कंपनी में प्लेस्ड हो गए तो वहां पर आपको धीरे धीरे ग्रो करना हो। उस ग्रो को करेंगे कैसे, वहां पर भी आप जब डेली कोड लिख रहे होगे तो वो कंसिस्टेंसी ही आपको एक लेवल एक्सपीरियंस बना रहा होगा, और उसी एक्सपीरियंस से आप अपने टेक फील्ड में अपना ग्रो देख पा रहे होगे। तो इसीलिए आपको हमेशा अपना कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना होता है कोड में, ताकि आप एक अच्छा बढ़िया डेवलपर बन पाए। अब बात करते हैं कि सबसे जो अल्टीमेट सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। तो अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट के लिए जो अल्टीमेट जो सक्सेस का प्लान है, प्लेसमेंट सक्सेस का जो अल्टीमेट प्लान है वो मेजरली कौन सा है। तो मैं यहां पर बात करने वाला हूं 3 मेजर फैक्टर के बारे में। सबसे पहला फैक्टर है हमारा कंसिस्टेंट लर्निंग। चाहे आप छोटा लिख रहे हो, चाहे आप छोटा सीख रहे हो या बड़ा सीख रहे हो, डेली सीखने का प्रयास करो। अगर आप वो डेली आप कर रहे होगे ना, वो बोलते हैं ना कि आपको एक चीज में मास्टर बनना पड़ता है, चाहे वो कोई भी स्किल हो, और अगर आप वो डेली कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आगे चल के एक बहुत बड़ा औजार आपका बना रहा होता है। तो उसी तरह जब आप डेली अपना कोड लिख रहे होते हो तो आप एक बहुत बढ़िया डेवलपर बन रहे होते हो। उसके बाद दूसरा होता है प्रोजेक्ट बिल्डिंग तक, कि जब भी आप बना रहे हो, लाइक आप कोई भी कोड लिखे और कुछ भी बनाए, तो वो जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग कर रहे हो उससे आपका माइंड काफी साफ हो रहा है, जो आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, जो आपके कंपनीज में होने वाले इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से काफी आपको मदद कर रहा होता है। लेकिन ये 2 चीजें मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक चीज वो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा मिस कर रहे होते हैं, और वो है शोकेस, नेटवर्क्स। जब मैंने अक्सर बहुत सारे ऐसे मेरे कलीग्स थे या बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ये सभी चीजें करते हैं, लाइक वो डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डेली कोड लिख रहे होते हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, पर वो जो अपने लाइफ में एक चीज मिस कर रहे होते हैं वो होता है शोकेस, नेटवर्किंग्स। अगर आप अपने आप को शो नहीं कर पा रहे हो कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, और दूसरा अगर आप नेटवर्क से नहीं बना रहे हो ना, तो ये आपके प्लेसमेंट सक्सेस में काफी रुकावट पैदा करता है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स थे जो आपके प्लेसमेंट में काफी मदद कर रहे होंगे आपके। तो अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट सक्सेस के लिए वो जो 3 मेजर इंपॉर्टेंट था, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड शोकेस, ये 3 चीजों को जब आप एक साथ मिलाकर करने लगते हो तो फाइनली आपका प्लेसमेंट सक्सेस डेफिनेटली मिल रहा होता है। तो हमेशा अगर आप अभी भी कंफ्यूज थे डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट पर, तो आप अपने अकॉर्डिंग माइंड के हिसाब से, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आज से ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी टेक्निकल डाउट या कोई भी डाउट है करियर को लेके, तो आप यहाँ पर कमेंट जरूर कर सकते हो। दूसरा, हमेशा फोकस करना चाहिए आपको एक्शन पर। जो भी आप एक्शन करो, लाइक चाहे आप डीएसए करो या डेवलपमेंट, हमेशा ट्राई करो अपने लिंक्डइन पर, अपने नेटवर्क जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है वहां पर अपने आप को शो करो, क्योंकि हो सकता है आपके जो शोकेस से वो डेली जो इंटरव्यूअर है या जो भी हमारे एचआर रिसोर्सेज वाले, ह्यूमन रिसोर्सेज वाले टैलेंट
जितने भी हमारे नेटवर्क में हमारे आसपास के जितने लोग होते हैं जो हमें डेली देख रहे होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे डेडिकेशन को देखकर हमें जज भी करते हैं कि हम किस टाइप के कंटेंट या हम किस टाइप के स्टूडेंट है जिससे हम हमारा फर्स्ट इंटर्नशिप क्रैक कर रहे होते हैं। तो आज का वीडियो यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू, कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।